मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला। जय गिरधारी कुंज बिहारी, जय गिरधारी कुंज बिहारी। श्याम मुरारी गोपाला, श्याम मुरारी गोपाला। मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला। मुरली मनोहर गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, गोविंद राधे गोपाला। श्याम मुरारी गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। तुलसी बालकृष्ण लाल की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासन की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांश कलक्तरम, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु विलासन, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करना से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावनी समिति महापुरुषों की भाव में उपस्थित है एवं आप सभी श्रद्धालुओं मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवद गुणगान भगवत का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करना है। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को बधाई की जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री जय श्री वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणमफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज पहले तो आज धनतेरस का पवित्र पर्व है और धनतेरस
चलो जी, पहले तो धनतेरस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वस्तुतः आज के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक हैं। आयुर्वेद का इन्होंने प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वी लोक पर अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ। समुद्र मंथन बहुत दिन चला। जब शरद पूर्णिमा को समुद्र मंथन हो रहा था तो चंद्रमा प्रकट हुए थे उस दिन, इसलिए शरद पूर्णिमा को बड़ा विशेष महत्व होता है। चंद्रमा का प्रागट्य है उनका समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा को। तो पहले चंद्रमा आए, फिर कार्तिक की द्वादशी आज है तिथि के अनुसार, तो कामधेनु गैया आज प्रकट हुई। बोलिए श्री गौ माता की जय। आज के दिन कामधेनु गैया, और त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी। बोलिए श्री धन्वंतरी भगवान की जय। तो त्रयोदशी तिथि तो कल है, पर धनतेरस का पर्व आज है, क्योंकि शाम का पूजन होता है। पूजन का समय 6:30 से 8:15 बजे तक लगभग है। अच्छा, तो शरद पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट हुए। आज कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गैया समुद्र मंथन से, और उसी समुद्र मंथन से त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी, और चतुर्दशी को काली माता। काली चौदस कहते हैं ना, रात को यम का दीपक रखते हैं, सिद्धि करने वाले मंत्रों की सिद्धि करते हैं। विशेष रूप से तंत्र प्रधान लोग, क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र सब होता है। जो चतुर्दशी को काली माता प्रकट हुई, और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी उस समुद्र मंथन से उनका प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। तो दिवाली से 2 दिन पूर्व धनतेरस। धनतेरस का अर्थ होता है धन त्रयोदशी। भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाते हैं। अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, हाथ में आयुर्वेद। ऐसे भगवान धन्वंतरी शंख चक्र, अमृत का कलश, आयुर्वेद और नहीं, शंख चक्र क्यों, शंख आयुर्वेद का ग्रंथ, एक हाथ में स्वर्ण कलश में अमृत, और एक हाथ में औषधियाँ वनस्पतियाँ। ऐसे भगवान धन्वंतरी 4 भुजाओं से प्रकट हुए थे। और ये भी विधान है, शंख और चक्र लेकर प्रकट हुए। इनका जो प्रिय धातु है ना, पीतल माना जाता है। तो आज के दिन पीतल के बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। आरोग्य के देवता हैं भगवान धन्वंतरी। स्वर्ण का तो स्वर्ण, रजत, सोना, चांदी तो खरीदते ही हैं। पीतल बहुत प्रिय है भगवान धन्वंतरी को। तो ऐसे भगवान धन्वंतरी का प्रागट्य है, और धनतेरस की बधाई है। हम लोग अपने कथाक्रम में आगे बढ़े। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। भगवान बालकृष्ण का मुखल बंधन
उखल बंधन लीला हो रही है। बंधते नहीं थे तो ये स्वर्ग आदि लोगों की सेविकाएं जो बनकर वहाँ विराजमान हैं तो समझती हैं भाई कोई भी पाश लाओ, कोई भी रस्सी हो, नागपाश, वरुण पाश, ब्रह्म पाश, कुछ नहीं होता यहाँ। अरुषण तो क्या प्रसंग था? हाँ, उखल। चलो ठीक है जी। भगवान बालकृष्ण बंधन में आए क्योंकि मैया का निश्चय मैं तो बांध के रहूंगी। अब योग माया ऐसी थोड़ी है कि प्रभु को बंधने दे। पर माँ का, यशोदा मैया का वात्सल्य ऐसा है कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को पराजित होना पड़ता है। ये भगवान के वात्सल्य की विशेषता है। भगवान ने प्रेमवश गोकुल में अवतार लिया। अरे प्रेमवश न लेते तो इतने ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध थे, पर सबको छोड़कर भगवान ने ब्रज में अवतार लिया बालकृष्ण रूप से। मैया यशोदा तो खूब डोरियां रस्सियां लगाती, पर जहाँ बांधने जाती 2 अंगुल छोटी, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति उपस्थित है। ऐश्वर्य शक्ति और वात्सल्य की भक्ति का झगड़ा है। मैया का वात्सल्य भाव है, मेरा बालक है, चोरी की आदत पड़ गई है, नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा, अब मुझे सुधारनी होगी इसकी आदत, व्यवहार बिगड़ जाएगा। ऐश्वर्य शक्ति कहती है अरे ये मेरे स्वामी, मेरे पति हैं, मेरे पतिदेव को कोई बांधे मुझसे सहन नहीं होगा। वो तो ऐश्वर्य शक्ति कहती मैं देखती हूँ कैसे बांधती है यशोदा। तो ऐश्वर्य शक्ति उस रस्सी में घुस जाती, रस्सी छोटी हो जाती। सुखदेव जी महाराज दर्शन कर रहे हैं झांकी का, परीक्षित जी को कथा सुना रहे भागवत में। स्वमातुः स्विन् नगात्राया निस्त्रस्तकबर ब्रजस्य दृष्ट्वा परिश्रमः कृष्णा कृपया आसीत स्वबंधने। भैया थक गई, लाल जी को दया आ गई। जीव पे थोड़ी शक्ति है, पर दुराग्रह कितना भारी है जीव का, शक्ति कम है। मैया का दुराग्रह बांधना तो है ही। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति से कहा कि मेरी माता मुझे बांधनी चाहती है, तू डोरी को क्यों छोटा कर देती है? इस समय मैं तेरा मालिक नहीं हूँ, मैं तो मैया यशोदा का नन्हा सा शिशु हूँ। मैं तो प्रेम रस लेने और प्रेम रस देने के लिए बालक हुआ हूँ। तू द्वारिका चली जा अभी, जब मैं द्वारिका आऊँगा ना तेरा मालिक होकर रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में राजाधिराज है, गोकुल में नन्हे से बालक। लाला को दया आ गई, भैया थक गई है। परमात्मा ने बंधन स्वीकार किया, क्योंकि जब ईश्वर बंधन में आता है ना तो जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। और कन्हैयालाल मैया से कहते हैं मैया तू मुझे छोड़ दे आज। मैया इनकार कर देती है, हृदय में तो प्रेम है पर बांधने की इच्छा है नहीं, पर करें क्या, आदत पड़ गई है खराब चोरी की। मैया सोचती है रसोई करूँगी तब उस समय लाला को छोड़ूंगी, फिर खिलाऊंगी। बालक है, भूल जाएगा। कन्हैया को बांधकर मैया रसोई करने गई है। अब तन तो है रसोई में, मन लगा है उन श्री कृष्ण में, उखल में। रसोई बनाती मैया बार बार बालकृष्ण को अपने देखती है। लाला के ग्वालवाल मित्र आते हैं,
बहुत छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं छोटे छोटे, पर मैया ने गांठ इतनी मजबूत बांधी है किसी से खुली नहीं। कोई बालक सखा कन्हैया के कंधे पर हाथ रखता है, कोई माथे पर हाथ फेरता है। अब पूछते हैं, लाला क्या तेरे पेट में दर्द हो रहे हो? कहा तो कोई कछु तकलीफ है रही है। लाल जी सोचते हैं कह दूंगा तकलीफ हो रही है तो रोने लगेंगे, इनका प्रेम बड़ा विशुद्ध है। प्रभु कहते हैं मोह कोई कछु तकलीफ ना है। हाँ, तुम तो मेरी जरा भी चिंता करो ना है, मैं तो झूठा झूठा रो रहे हूँ, मैं तो भीतर से आनंद में हूँ। मैया ने बांधो अच्छो क्यों, और आज तो मुझे बैलगाड़ी पर खेलना। तो कन्हैया को खेल बहुत पसंद है, ग्वाल बाल रीछ उठते हैं जब वो खेलते हैं। कन्हैया लाल अपने सखाओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो मैया ने बालकृष्ण को बांधा, ये कथा हुई। और आगे जो प्रसंग है यमलार्जुन के मोक्ष की कथा है। देव ऋषि नारद का शाप है। नारद जी के शाप के कारण कुबेर जी के दोनों बालक नंद जी के आंगन में 2 पेड़ बन गए। इन्हीं का नाम है यमलार्जुन। क्योंकि कुबेर भंडारी पिता की संपत्ति बिना परिश्रम के मिल गई। वस्तुतः इनका एक का नाम है नल कुबेर, दूसरे का नाम है मणिग्रीव। और बिना मेहनत से परिश्रम से संपत्ति आवे तो बुद्धि भ्रष्ट करे, तरह तरह के व्यसन लग जाते हैं। तो कुबेर के दोनों पुत्र गंधर्व कन्याओं से विवाह करते हैं, मदिरापान करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। नारद जी ने दृश्य देखा, क्रोध आ गया। गंगा का तट, इतना पवित्र तट, और इतने विलासी लोग तीर्थ को भी भ्रष्ट कर रहे हैं। मानो विलासी लोग आवे तो तीर्थ के देवों को भी कष्ट हो गए। कितने लोग गंगा जी के तट पे गए, जमुना जी के तट पे गए, बैठ गए, घर की बातें खूब कर रहे। तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो भगवान के लिए घर छोड़ा ना। अच्छा, ये मणिग्रीव और नल कुबेर। कुबेर जी, इनका नाम कुबेर क्यों है? कुबड़ है इनके पीठ पर। क्योंकि ये यमलार्जुन जो हैं, नल कुबेर मणिग्रीव, ये तो लोकपाल है ना। कुबेर जी धनाधीश हैं, उनके पुत्र हैं। और संपत्ति है तो सौंदर्य भी था। और पिताजी जो कुबेर हैं, कुबेर का अर्थ होता है देह, कुरूप हैं। इनके पिता वैश्रवण, वो भी कुरूप थे, कुबेर भी कुरूप हुए। इनके 2 पुत्र नलकुबर, इनके भी कुबड़ है, पीठ पर रीढ़ की हड्डी पर कुब्ज निकला हुआ है। और जो मणिग्रीव हैं, जन्म लिए तो कंठ में मणि बंधी हुई थी, पर सुंदर रूप उनका भी नहीं था। संपत्ति मिले और प्रभु के चरणों में श्रद्धा न हो तो संपत्ति सद्गुण का, सद्बुद्धि का विनाश करती ही है। तो मद में अंध हो गए, बहुत से व्यसन लग गए। अच्छा, इन यक्षों को, ये सब यक्ष हैं, इन यक्षों को सृष्टिकर्ता ने सौंदर्य नहीं दिया,
पर धनाध्यक्ष के पुत्र तो हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, कुबेर भंडारी के पुत्र हैं, पर शारीरिक शक्ति बहुत दी है ब्रह्मा जी ने इनको, और इनको बुढ़ापा नहीं होता, इनको कभी रोग नहीं आता। यक्षों को युवावस्था बराबर बनी रहती है, शरीर में बल सब बना रहता है, और पद भी मिला, लोकपाल के पुत्र हैं कुबेर के, बड़ा अभिमान हो गया था। नित्य सुरापान करना, स्त्री सेवन करना, अप्सराएं हमेशा साथ रहती। हिमालय की तपस्थली में पहुंच गए, गंगा जी का प्रागट्य वहाँ, कहाँ तो ऋषि मुनि अनादि भगवान की उपासना करते हैं, वहाँ कहाँ भगवान शंकर पार्वती विहार करते हैं, पर इनमें सात्विकता नहीं थी। इनके पिता कुबेर जी भले भगवान शिव के सेवक हों, पर ऐसी सेवा करते हैं भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सखा मानते हैं अपना, कुबेर जी। तो भगवान भूतनाथ के जो गण हैं इनके सखा हैं। पास में ही अलकापुरी है कैलाश पर्वत के, कुबेर जी को भगवान शिव ने वहां बसाया है। और वहाँ मंदाकिनी हिमालय से प्रकट भई गंगा, भगवान के चरणों से प्रकट, भगवान शिव ने मस्तक पर रखा, सब कलिमल का नाश करने वाली, पुण्य में पुण्य देने वाली, पर ये मद के अंधे में मूर्ख जल क्रीड़ा से कलुषित कर रहे थे मंदाकिनी को। और ये जल में गंगा जी की क्रीड़ा करते अप्सराओं के साथ। तो भगवान देवर्षि नारद भगवान शंकर के यहाँ से नरनारायण के आश्रम जा रहे थे, उधर से ही आ गए। तो अप्सराएं तो वही भाग निकली, पर ये दोनों जब दृष्टि पड़ी तो डर गए, डर तो गए, पर इतना मदिरा पान कर रखा था, प्रणाम भी नहीं किया। अपने अपराध का भी बोध नहीं किया, पापों का अनुभव नहीं किया, उन्मत्त थे। और देव ऋषि नारद दया में, देखो क्रोध उनको आता नहीं, वो तो करुणा वर्णालय भगवान की मन की साक्षात मूर्ति है, उनका शरीर ही कृपा धन कहते हैं। तो अपनी वीणा पर कोई संगीत शुरू कर दिए, क्या कह रहे हैं, क्या गा रहे हैं, उन दोनों को पता नहीं, शुद्ध नहीं है। धन का मद, पद का मद, देह का बल मद, संज्ञा शून्य हो गए। देवी लक्ष्मी अकेली आवे तो भी आँख कान वाणी सब विकृत हो जाता है जीव का। जहाँ बिना परिश्रम के धन आवे तो बस, और दरिद्रता तो परमात्मा का वरदान कहा गया है। सहज तापस हो जाते हैं वो, थोड़ा संतोष आ जाए दरिद्र मनुष्य में तो सहज ही उद्धार हो जाता है। चलो, तो दोनों गंगा जी में कितने श्रद्धा से ऋषि मुनि स्नान करते हैं, तुम लोग कलुषित कर रहे हो क्रीड़ा करके, साहस कर रहे हो। वीणा का स्वर संगीत समाप्त हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा, तुम्हें अपने शरीर की स्थिति का भी स्मरण नहीं है, तुम ऐसे मदान्ध हो रहे हो, तुमको ये नहीं पता पड़ रहा है, संज्ञा शून्य हो कि कौन खड़ा है नहीं है। तुम दोनों ना वृक्ष बनो और गोकुल में ब्रजराज के द्वार पर रहो, पर हाँ वहाँ भी तुम्हें मेरी कृपा की याद बनी रहेगी। उस समय तो डर गए दोनों, अवसर भी नहीं दिया नारद जी ने कि ये प्रणाम करते, और खुद अपने से कह गए कि गोकुल में जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तब देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम्हारा।
ये भी बता दिया दयामय इसीलिए कि शाप तो दिया उनके अभिमान को दूर करने के लिए। वो कह दिया श्री कृष्ण का स्पर्श होगा तो उद्धार होगा, पर देवताओं के 100 वर्ष, अरे देवता का एक दिन हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। पीछे इनको समझ आया हम तो अपराधी, उन्मत्त, अनाधिकारी थे, पर ऐसा आशीर्वाद देवऋषि नारद ही दे सकते हैं। क्यों? शाप का अंश, लेकिन पीछे वरदान ही तो था उस शाप में। क्यों? श्री कृष्ण का स्पर्श होगा, और फिर जब उद्धार हो जाएगा तो फिर यक्ष का शरीर मिल जाएगा। तो हम तो अज्ञानी थे, हमने शाप समझा, पर उसमें तो बड़ा वरदान, इतना बड़ा वरदान कि वो भगवती सरस्वती भी ना समझ पाती एक बार को। अरे इतने महर्षिगण हैं, बड़े बड़े मुनिंद्र हैं, सुरेश आदि देवता हैं, वो भी ब्रज में कहीं कोई तृण मिल जाए, बन जाए, गुल्म हो जाए, लता बन जाए, कामना करते हैं, हो नहीं पाते। अब गोकुल के गोप गोपियों का, गायों का पदरज कितना दुर्लभ है प्राप्त होना, ये सब जानते हैं ये। और फिर देवऋषि नारद ने सदा सर्वदा उसमें स्नान करने का अवसर दे दिया, और ब्रजराज के द्वार पर, उनकी पौरी पर वृक्ष बने। ऐसा सुंदर वरदान दिया, पर हम उनको प्रणाम भी नहीं कर सके। पहले तो इनको श्राप लगा, पीछे समझ गए तो बड़ा भारी वरदान मिला गोकुल में ब्रजराज के द्वार पर, और फिर श्री कृष्ण का स्पर्श भी होगा। तो गोकुल में शाप के कारण अर्जुन के पौधे के रूप में प्रकट हो गए दोनों, नंद बाबा की पौड़ी पर। जब नंद बाबा के पिताजी छोटे थे तब की बात है। अब इनको लगता है हमारा श्राप खत्म हो, बस 100 वर्ष बचा है। क्योंकि बहुत समय तो भाई कष्टकर योनि थी इनकी, पर भीतर इनको लगता था कि ये तो वरदान है। महर्षि शांडिल्य की दृष्टि पड़ी तो नंद बाबा के पिताजी ने महर्षि शांडिल्य के आदेश से इन दोनों को अपनी पौड़ी पर द्वार के पास लगभग सटाकर लगा दिया। उस समय किशोर अवस्था रही होगी नंद बाबा के पिताजी की। महर्षि शांडिल्य ने कह दिया कि देखो ये दोनों वृक्ष देव शक्ति से संयुक्त हैं, सब लोग सेवा करो, सम्मान करो, इच्छा पूरी होगी, तुम लोग के सब गोष्ठ की यही रक्षा करेंगे। अब महर्षि कुछ कहें तो भाई गोपों के लिए तो वेदवाणी है वो। हाँ, गोपियाँ ही नहीं, यशोदा मैया भी पूजा करती थी, रोज शाम को दीपक रखती थी, गोपियाँ मनौती मानती थी, मनौतियाँ सफल होती थी। इनको लगता था हमारी क्या पूजा सेवा होती है, हमें तो इनकी चरण रज मिल रही है, यही बहुत है देव ऋषि की दया से। अब पिता है इनके कुबेर, तो उनका स्नेह तो रहेगा इनके ऊपर, बीच बीच में देखभाल करने आ जाते थे। गोपों की, गोपियों की, गायों की, पास के वनों की सेवा संभाल लेते थे, बीच बीच में अपने पुत्रों को भी दे जाते। नहीं तो इन वृक्षों की रक्षा के लिए तो गोप गोपी बहुत थे, बड़ा पूजन करते थे इनका हर शाम को। तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं अर्जुन के वृक्ष, बहुत बड़े हो गए, असाधारण ऊंचे हो गए, असाधारण मोटे, बड़े सघन। तो जो गायें होती थी ना वहाँ की, इनकी छाया में बैठती, बैल भी विश्राम करते, बछड़े बछड़ियाँ उछलते फुदकते, गोपों की बैठक होती वहाँ, गोपों के बालक खेलते,
इन 2 वृक्षों को नंद बाबा छोटे थे, उनका भी बचपन मालूम है। सावन आता तो झूले डालते इनके ऊपर सब, गोपियाँ गाती, गीत गाती, झूलती, इनको भी बहुत आनंद आता। क्यों? श्री कृष्ण इसी परिवार में प्रकट होंगे। हाँ, कुछ वर्ष तो जरूर व्यथा में बीते होंगे, गर्मी, सर्दी, सब चीज़ें, सब पीड़ा, पर पतझड़ इन्होंने ब्रज में कभी नहीं देखा। तो एक समय आया, गोपियाँ दिन रात यही मनौती मानती कि हमारे ब्रजराज नंदराय जी को पुत्र हो जाए। अब बेचारे अंदर से लाचार, व्यथित होते। क्यों? इच्छा वो पूरी कर नहीं सकते, उनकी सामर्थ्य नहीं है। अब रोज पूजन ले, मनौती मांगे और पूरा भी ना करे फिर। तो इन दोनों ने भगवान गौरी शंकर से बात कही कि ये गोपियाँ रोज मनौती यही करती हैं कि नंदराय के कोई पुत्र की प्राप्ति हो जाए। वो दोनों भी हंसकर बात टाल गए। तो इनको लगा कि भाई हमारी फिर क्या सामर्थ्य है, हम क्या कर सकते हैं। पर मनौतियाँ बढ़ती थी तो इनकी व्यथा भी बढ़ती होगी। इतनी सेवा की गोपों ने, कभी एक सूखा पत्ता नीचे गिरने नहीं दिया। पर इनको लगता हम इनकी मनौती पूरी कैसे करें। चलो चल के आगे तो परम पुरुष श्री नंदनंदन के रूप में अवतीर्ण हुए ही यहाँ पर। तो जब बालकृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, जो भादों में कृष्ण पक्ष की नवमी को, रात को तो आए थे आधी रात में, तो नवमी को उत्सव हुआ था, जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी। तो वो आनंद उत्सव इन्होंने खूब देखा था, साक्षी हैं। खूब बाजे, गोपियों का गीत, गोपों का नृत्य, और बार बार इनका स्वागत होता था, पूजन होता था बीच बीच में। देवता अदृश्य रह के गोकुल आते और बड़ी ईर्ष्या से कभी कभी इनको देखते कि इनका सौभाग्य देखो, ये इन्हीं के दरवाजे पर पड़े हैं। पूतना आई, तृणावर्त आए, सब असुरों का उत्पात भी इन्होंने देखा, साक्षी थे ये। कागासुर आया, पर स्पर्श भी किया, पर अपवित्र नहीं हुए ये। कागभुसुंडी तो बड़े प्रेम से इनके ऊपर बैठते थे। रात्रि का विश्राम कागभुसुंडी का इन्हीं पर होता था, यमलार्जुन पर। और धन्य धन्य होते नंदनंदन श्याम सुंदर, एक हाथ में माखन लेके घुटनों के बल सरकते। जब पहली बार इनकी पौरी पर पहुंचे, ऊंची दहली थी, पार नहीं कर पा रहे थे, तो बैठे बैठे बालकृष्ण इनको देखते। वो भी समझते आएगा इनका भी समय आएगा। और जब दहली पार होने लगे तो इन यमलार्जुन के पास ही, क्योंकि बहुत सघन वृक्ष थे, बड़े विशाल, तो वहीं पे सखाओं के साथ खेलते थे। और मैया यशोदा आ जाए, देवी रोहिणी आ जाए खोजने, तो वृक्ष की आड़ में छिप जाते थे सखाओं के साथ। ये सब, ये यमलार्जुन सब लीलाओं को देख के गदगद होते थे। और जब खड़े होने लगे तो दोनों हाथ फैलाकर इन वृक्षों के तनों में चिपक जाते, छिप जाते मैया से। और फिर नन्ना नन्ना से झुका झुका के मैया को देखते, किधर गई, भीतर गई कि नहीं, बाहर निकले कि छिपे रहे। यमलार्जुन को ये सब स्मरण हो रहा है। क्यों? आज उखल बंधन हो गया ना। बात यह है कि उनके भीतर थोड़ा भय रहता है। श्री कृष्ण के स्पर्श से उद्धार हो जाएगा तो हमारा ब्रजवास छूट जाएगा। यमलार्जुन को पकड़ पकड़ के छिप छिप के भागते, गोल गोल नचाते मैया को, गोपियों को खूब किलकते, किलकारियां मारते, चारों ओर घूमते, हंसते, दौड़ते। कोई भी पकड़े, मैया पकड़े, कोई सखा पकड़े, तो उनको लगता है वृक्षों, ऐसे वृक्षों की तो भाई बड़ी परिक्रमा होती है। कहते हैं नंदनंदन ने सीधी उल्टी न जाने हमारी कितनी परिक्रमा कर ली अब तक।
लेकिन जब कभी ये पुरुषोत्तम इन यमलार्जुन वृक्षों की ओर दृष्टि जाती, गंभीर हो जाते, क्योंकि उनको मालूम है इनका भी उद्धार करना है। और जब गंभीर दृष्टि से वो बालकृष्ण इन वृक्षों को देखते तो ये दोनों सहम जाते थे। क्यों? अब गया हमारा सौभाग्य। अब हम निष्कासित हो जाएंगे इस गोकुल से, इन लीलाओं से, इन परम पुरुषोत्तम के दर्शन से। अब वरदान हो चाहे शाप हो, सफल तो होगा। कब तक टलेगा? मैया ने बाल मुकुंद को उखल से बांध दिया और दामोदर बना दिया सुबह ही सुबह। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। दाऊ दादा भद्र तो सब रोते रोते पुकारने लगे, उखल से बंधे बंधे। मैया तो सबको फटकार लगाती है, उनके भय से कोई सेविका पास नहीं आ सकती। पर कन्हैयालाल किसको पुकारते हैं? उखल में बंधे बंधे वो बालकृष्ण नन्हे से तोक को पुकारते हैं, अपने सखा को। दाऊ है नहीं, दाऊ होते तो क्या मैया बांध पाती? मैया भी दाऊ के रूठने से डरती है। ये बलराम है, कब की रस्सी तोड़ के फेंक दिए होते, कौन जाने उखल कोई पटक कर फोड़ दिए होते। कितना स्नेह है इनको अपने बालकृष्ण से, छोटे भाई से। एक ही पात्र में भोजन करते हैं। जब रात में दोनों सो जाते हैं तब मैया अलग अलग सैया पर इनको सुलाती हैं। दोनों के खिलौने भी समान हैं, आभूषण भी दोनों को एक जैसे पसंद हैं। चलो जी, बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। आगे का प्रसंग है यमलार्जुन का उद्धार। हाँ, रो रहे हैं, केवल तोप को पुकार रहे हैं। यमलार्जुन का उद्धार होगा तो इन दामोदर भगवान की भी तो मुक्ति होगी, इनका भी तो बंधन छूटेगा। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आइए पर बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए। समय को दृष्टिगत करते हुए यही पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, जय श्री राम, हरि शरण। राधे राधे, धनतेरस की शुभकामनाएं सबको। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरण, प्रणाम। जय जय।